ऑर्डिनेंस भी समझा देता हूँ अब, क्योंकि प्रश्न आया है तो। ठीक है, ऑर्डिनेंस जैसा कि मैंने बताया, ऑर्डिनेंस इज़ अ टेम्परेरी लॉ। ठीक है, इट इज़ अ टेम्परेरी लॉ। तो ऑर्डिनेंस कौन लेके आता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति लेके आता है अध्यादेश। ठीक है, कब लेकर आएगा? वो उस स्थिति में लेकर आएगा जब संसद सत्र में नहीं है, जब संसद सत्र में नहीं हो। क्यों ऐसा? क्योंकि कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है। ठीक है, तो अगर संसद सत्र में है तो वही बनाए ना कानून, और अगर सत्र में नहीं है और उस समय किसी कानून की आवश्यकता है तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में कौन ला सकता है कानून? राष्ट्रपति। उस कानून को क्या कहेंगे? अध्यादेश। ठीक है, यह अध्यादेश जो भी ऑर्डिनेंस है, ठीक है, ये जिस डेट को जारी किया है उस डेट से कितने महीने? 6 मंथ्स, 6 माह तक लागू रहेगा। ठीक है, किंतु इसमें एक कंडीशन और है, यदि इस 6 महीने के अंदर अंदर संसद सत्र में आ जाती है, संसद यदि सत्र में आ गई तो क्या होगा? अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने से 6 हफ्ते के भीतर भीतर पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर संसद इसे 6 हफ्ते में पास नहीं करती तो इसका मतलब अध्यादेश वहीं समाप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? मान लो, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, अध्यादेश आया 1 जुलाई को। ठीक है, तो कब तक लागू रहेगा ये? 6 महीने, 31 दिसंबर तक। ठीक है, किंतु संसद सत्र में कब आ जाएगी? अभी आ जाएगी, परसों। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, मतलब संसद अस्तित्व में आ गई। जैसे ही संसद अस्तित्व में आई, ठीक है, सत्र में आ गई, अध्यादेश की ये 6 महीने वाली वैलिडिटी साइड में हो जाएगी और क्या हो जाएगा? ये 6 हफ्ते वाली वैलिडिटी शुरू हो जाएगी। अब 20 जुलाई से आप 6 हफ्ते गिन लो, 2 हफ्ते बचेंगे जुलाई के और अगस्त के 4 हफ्ते। ठीक है, इसका मतलब अगर ये अध्यादेश 31 अगस्त तक पारित नहीं हुआ तो अध्यादेश यहीं ख़त्म हो जाएगा, फिर वो 31 दिसंबर तक नहीं चलने वाला। ठीक है, और अगर ये पारित हो गया, संसद ने इसे पारित कर दिया, तब क्या होगा? वो कानून बन जाएगा। जो अल्पकालिक कानून है, अध्यादेश है, वो एक पूर्णतः कानून का रूप ले लेगा। आई बात समझ में? ये होता है अध्यादेश। किंतु मैंने शुरू में ही कहा, बार बार कह रहा हूँ, अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है या लाया जाना चाहिए। किंतु होता ये है कि जब भी कोई सरकार संसद में या राज्य विधायिका में चर्चा करने से बचने की कोशिश करती है तो वो क्या करती है? कानूनों को अध्यादेश के माध्यम से लागू करती है, और ये लोकतंत्र की जो अवधारणा है उसके विरुद्ध है। लोकतंत्र कहाँ हुआ? लोकतंत्र में तो चर्चा की जानी चाहिए ना, फिर निर्णय लिया जाना चाहिए। तो इसीलिए ये जो अध्यादेश है, ये विशेष परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अध्यादेश क्लियर हो गया? दोनों, हाँ। दोनों सदन जो है वो साथ में सत्र में आते हैं बेटा। ऐसा नहीं कि लोकसभा अभी आया, राज्यसभा बाद में आया। ठीक है, और जिस दिन पहला आ जाए, ठीक है, उस दिन से वो 6 हफ्ते की डेडलाइन शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो, अब क्लियर हो गई ये न्यूज़? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। डन। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ पे।
इसी पेज की लास्ट। नीति आयोग रिपोर्ट सेज 13.5 करोड़ पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब ये रिपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्ट है इसको आप लोग अलग से लिख लेना, इसकी जितनी भी फाइंडिंग्स है, जो भी इसमें बातें लिखी हुई है उसको पॉइंट फॉर्मेट में अलग से लिख लेना। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट सीधे सीधे यूपीएससी नहीं पूछेगा, ठीक है, किंतु जब भी आपका कोई भी सवाल आए मेंस में कोई भी क्वेश्चन आए, मान लो अभी क्लास के बाद ही मैं क्वेश्चन दे दूँ तुम्हें, ठीक है, कि राइट अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, तो जब आप अपना आंसर लिखोगे वहाँ पे आप ये रिपोर्ट एग्जाम्पल में लिख सकते हो या कोट कर सकते हो। उससे क्या होगा, इवैल्यूएटर जो भी होगा उसे ये पता चलेगा कि ये न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है या पढ़ रही है, और ये लिखोगे फैक्ट, क्योंकि नीति आयोग ने कहा है, कोई इन चीज़ों को झुठला नहीं सकता, माननी पड़ेगी, फिर वो बात कड़वी क्यों ना हो, राइट। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, बहुआयामी गरीबी क्या होती है। पहली चीज़ तो गरीबी क्या होती है ये समझना है। संसाधनों की कमी गरीबी कहलाती है, ठीक है, किंतु अगर हम आम तौर पे गरीबी की बात करें तो गरीबी मतलब वे व्यक्ति जो एक स्तर से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, एक आर्थिक स्तर से नीचे का जीवन यापन, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गरीबी रेखा है वो कितनी है, किसी को पता है? यदि कोई व्यक्ति $2.15 प्रतिदिन से कम खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो गरीब है, ठीक है, ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा, ठीक है, राइट। किंतु जब हम बहुआयामी गरीबी रेखा की बात करें, ये 3 चीज़ों पे बात करती है। पहला आर्थिक स्तर, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास आर्थिक क्षमताएं भी नहीं हैं और साथ ही साथ वो शैक्षणिक और स्वास्थ्य रूप से भी पिछड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उसमें क्या कहा गया है कि भारत में 13.5 करोड़ लोग अब इस गरीबी, बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर हो गए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस गरीबी को कम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट्स है, ठीक है, जैसे 24.85% जो थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया में 2015-16 में, वो कम होके हो गई है 14.96, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू राइट, ठीक है, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। रिपोर्ट्स। अब बढ़ते हैं अगले पेज पे, ठीक है। जहाँ तक बात करें बेटा पेज 2 और 3 की, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, स्टेट से रिलेटेड मैटर है, ये आपको पढ़ना नहीं है। 4 और 5 भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, नहीं पढ़ना है। आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पेज पे, एडिटोरियल, ठीक है। ये पेज बेटा आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा अगर न्यूज़ हिंदू में किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो वो ये पेज है आपका, और इस पेज में भी ये जो 2 आर्टिकल है यहाँ पे और यहाँ पे जो आता है, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी सिविल कोड बहुत न्यूज़ में है समान नागरिक संहिता, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल आया हुआ है, इसे आप पढ़ लें, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, किंतु इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्या है आर्टिकल? आई ऑन एमिराटी फ्लोज। इसी से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ भी आई है इसी पेपर में, पेज नंबर 12 पे, ठीक है, पेज नंबर 12 पे एक और न्यूज़ आई है, वो ये है
कि रुपी दिरहम डील इज़ बायलैटरल। ठीक है, अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अबू धाबी गए थे और अबू धाबी में एक एग्रीमेंट करके आए हैं। क्या है वो एग्रीमेंट? ठीक है, जो भी व्यापार होगा भारत और अबू धाबी के बीच, उसका भुगतान किस तरीके से किया जाएगा? स्थानीय मुद्रा के आधार पे, लोकल करेंसी के बेस पे। मतलब अगर हम अबू धाबी से कोई भी सामान मंगवाते हैं, हम पैसा काय में देंगे? रुपए देंगे, डॉलर नहीं। ठीक है, और अगर अबू धाबी हमसे कोई सामान खरीदता है, ठीक है, तो वो वही पैसे हमको वापस कर देगा, या तो दिरहम दे देगा, या तो दिरहम देगा अगर उसके पास रुपए नहीं है तो, ठीक है, अपनी करेंसी देगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या है ये आपको समझना है। ये तो हुई न्यूज़, ठीक है, कि इंडिया एंड अबू धाबी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट, ठीक है, कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार होगा। बट इससे फ़ायदा क्या है? वेरी गुड। सबसे पहले जो डॉलर का जो प्रभाव है वो कम होगा। भैया हम अपने नोट चला रहे हैं ना, हमें डॉलर की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? पहला ही चीज़ वो। दूसरा, वेरी गुड, भारतीय करेंसी जो रुपए है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तित हो सकती है भविष्य में। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे देशों से ऐसे हम एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय मुद्रा का क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। ठीक है, और किसी भी तरह की डॉलर की मांग या आपूर्ति में कमी होती है या बढ़ जाता है, जिससे भारत का रुपया बहुत या तो कम हो जाएगा या गिर जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ों से हम टेंशन फ्री हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर इस एग्रीमेंट में, इस समझौते में एक और बात है। भारत और सऊदी अरेबिया के बीच जो व्यापार है वो कितना है? न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है बेटा, पढ़ लेना। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये है 85 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष। ठीक है, अब क्योंकि इतना ज़्यादा व्यापार है भारत और अबू धाबी के बीच, ठीक है, अबू धाबी कितना भेज रहा है भारत को? 50 बिलियन। और हम कितना बेच रहे हैं अबू धाबी को? मतलब ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? अबू धाबी के पास। ठीक है, अब अबू धाबी इतने रुपयों का करेगा क्या? हाँ, वापस इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वहाँ तो खर्च करेगा नहीं। सीधी सच्ची बात है, अबू धाबी के पास जितना भी रुपया है वो अबू धाबी वहीं पे तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, उसे वापस इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो भारत में निवेश भी बढ़ जाएगा। ठीक है, या तो वो भारत में निवेश करेगा या फिर किसी अन्य देश के साथ व्यापार करने की कोशिश करेगा भारतीय मुद्रा में। उससे क्या होगा? हमारा ही फ़ायदा, हमारी करेंसी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगी। ठीक है, तो ये है इस समझौते के प्रभाव। ठीक है, न्यूज़ तो सिर्फ इतनी सी थी कि इंडिया अबू धाबी साइंड एन एग्रीमेंट, ठीक है, टू ट्रेड इन लोकल करेंसी। ठीक है, बट इससे आपको कनेक्ट करना है क्या? इकोनॉमी, कि इसके प्रभाव क्या क्या होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ये न्यूज़ कवर करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, पढ़ लेंगे। इसके बाद कॉमन सिविल कोड पढ़ना है आपने। उसी के नीचे एक और न्यूज़ है, अ बिल दैट फेंसेस इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? किसी को पता है? सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार आप लोगों का एक ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से आप सरकार से उसकी कार्य प्रणाली से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, यू कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड विद इट्स अफेयर्स। और पैसा कितना लगेगा इस सूचना को लेने के लिए? मात्र 10 रुपये। एक A4 साइज शीट पे आप एप्लीकेशन लिखिए, 10 रुपये का शुल्क पे कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। कितनी अच्छी चीज़ है।
सारी चीज़ें आपको सरकार के बारे में पता चल सकती है। ठीक है, ये कानून बनाया कब गया था? 2005 में। ठीक है, अब सरकार क्या कर रही है, समझो इस चीज़ को। सरकार इस कानून में संशोधन करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक अमेंडमेंट लाया जा रहा है जिसके अंतर्गत ये कहा जाएगा कि सरकार जानकारी देने से मना कर सकती है। हाँ, शुल्क पे करने के बाद भी। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है क्या लोकतंत्र के लिए? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आपसे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा तो लिखना चाहिए या नहीं, इसीलिए ये न्यूज़ ज़रूरी है। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें आपने साइड बाय साइड देखना है, वो ये है सूचना का अधिकार अधिनियम है क्या। ठीक है, उसके प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, ये चीज़ आप इस न्यूज़ से रिलेटेड साथ में गूगल कर लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक और बहुत चर्चा में है। ठीक है, पेज नंबर 8 पे, हाउ आर चीताज फेयरिंग इन इंडिया। ये लगातार न्यूज़ में है बेटा। ठीक है, उम्मीद थी कि इस साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ, बट नहीं आया। हो सकता है मेंस में पूछ ले। ठीक है, तो चीता जो है कहाँ से मंगवाए हमने, कहाँ से लाए गए? अफ्रीका में। कहाँ से? 8 आए हैं नामीबिया से और 12 आए हैं साउथ अफ्रीका से। टोटल 20 आए, कितने निपट गए? 8। ठीक है, उसमें से 4 शावक में से 3 शावक भी शामिल है। ठीक है, 4 शावक जन्म हुआ था, उनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है, सिर्फ 1 जीवित है। ठीक है, अब ये न्यूज़ फैक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी नहीं है। ये न्यूज़ ज़रूरी है आपके मेंस के लिए कि कभी भी किसी भी वन्य जीव को यदि प्रतिस्थापित किया जाए, रीलोकेट किया जाए, तो क्या चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों का सामना किस तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, और क्या पुनर्स्थापन किया भी जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये वो पहलू है जो आपको इस न्यूज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं पहलुओं पे आपको ये न्यूज़ पढ़नी है बेटा। ठीक है, क्योंकि कुछ जो न्यूज़ आई है, कैसे मरे हैं आपको कुछ जानकारी है? एक चीते की मृत्यु आपसी लड़ाई में हुई है। ठीक है, अभी अभी जिसकी डेथ हुई है मोस्ट रिसेंटली इन्फेक्शन की वजह से। और कहा क्या जा रहा है इन्फेक्शन किस वजह से हुआ है? जो कॉलर बेल्ट लगाया गया है लोकेशन ट्रैक करने के लिए, ठीक है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, या फिर उनकी किडनी फेल हो रही है। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि ये कौन से चीते हैं? अफ्रीकन चीता है। ठीक है, ये एशियाटिक नहीं है, ये अफ्रीकन चीताज है। उन्हें अफ्रीकन हैबिटेट से बाहर निकाल के हम कहाँ लेकर आए हैं? एशियन हैबिटेट में। ठीक है, तो क्या इस तरह का रीलोकेशन सही है? किस तरीके से हमने रीलोकेट किया है? उसके बाद पालपुर कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे उन्हें रखा गया है, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट और जो एशिया अफ्रीकन चीता है उसका हैबिटेट सिमिलर है? ठीक है, और अगर पालपुर कूनो में वो नहीं रह पा रहे हैं तो क्या पोटेंशियल साइट्स है, ऑल्टरनेट पोटेंशियल साइट्स, जहाँ पे हम उन्हें रीलोकेट कर सकते हैं? ठीक है, राजस्थान में एक नेशनल पार्क है जहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस न्यूज़ से पढ़नी है, इस न्यूज़ में देखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ आपको ध्यान से पढ़ना है, US हैंड्स ओवर 105 एंटीक्स टू इंडिया फॉलोइंग एग्रीमेंट, पेज नंबर 10। जैसा मैंने अभी कहा, जो पिछला सिलेबस वाला सेशन लिया था, कि वही चीज़ें यूपीएससी पूछेगा जो न्यूज़ में है, राइट। अब ये 105 एंटीक्स वापस आ रहे हैं। ठीक है, जो पुरातत्व अवशेष है वो भारत लाए जा रहे हैं।
ठीक है। अब ये किस काल से जुड़े हुए हैं? एंशिएंट में किस टाइम पीरियड, किस डायनेस्टी से जुड़े हुए, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बना देगा यूपीएससी। ठीक है। आप बोलोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो ये करंट अफेयर्स से ही आया, राइट। तो इस न्यूज़ को लिख लो चाहो तो, सिर्फ पढ़ना है, इसके डिटेल में नहीं लिखना है। पेज नंबर 10, ठीक है। 105 एंटीक्स, 105 एंटीक्स वाली न्यूज़, ठीक है। उसके बाद ये रुपी दिरहम वाला तो मैंने बोल ही दिया है, समझा ही दिया है तुम्हें मोटा मोटी, पेज नंबर 12 पे जो है, ठीक है। जो हम मुद्रा से व्यापार करेंगे। न्यू ड्रोन पॉलिसी, नहीं बेटा ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी पॉलिसी है वो अभी है, जब नई आ जाएगी, ठीक है, तब उसको पढ़ना। अभी तो सिर्फ चर्चा की जा रही। देखो न्यूज़पेपर अभी मैं बताता हूँ, पहले अगली न्यूज़ क्या है वो समझा देता हूँ। रशिया एग्जिट्स यूएन ब्रोकर डील ओवर यूक्रेन, ठीक है। इसको सिर्फ पढ़ना, इसको सिर्फ पढ़ना, लिख लो, इसे सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर 13, 13, ठीक है। इसके साथ आपका न्यूज़पेपर हो गया समाप्त, ठीक है। इतनी ही न्यूज़ काम की है, जितनी बताई है वो ध्यान से पढ़ लेना। अब समझो इस चीज़ को कि न्यूज़पेपर में क्या छोड़ देना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें छोड़ देना जो चर्चा में हो, मतलब जैसे ड्रोन पॉलिसी का आपने जिक्र किया, सरकार सोच रही है कि नई ड्रोन नीति लाई जाए, ठीक है, सिर्फ सरकार के विचारों में है, ठीक है। तो अभी उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसी न्यूज़ छोड़ देना, ठीक है। जब वो पॉलिसी ले आएगी तब वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें जो चर्चा में हैं उसको छोड़ देना। दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ें छोड़ देना जो डिबेटेबल तो नहीं कहूँगा मैं, जो प्योरली पॉलिटिकल, जिसका कहीं कहीं दूर दूर तक आपके सिलेबस से लेना देना नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल है। जैसे अभी आज ही 2 बैठकें हुई है दिल्ली में, एक जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई है, दूसरी जिसमें 26 पार्टियां शामिल हुई। विपक्ष एक होने की बात कर रहा है, ठीक है। उसके लिए आज एक बैठक हुई है दिल्ली में। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति वाली बातें है बेटा, इसको छोड़ दो, इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। ऐसी न्यूज़ नहीं देखना है जो पॉलिटिकल हो, ऐसी न्यूज़ जो इन प्रोसेस हो, जो चर्चा में हो कि बनाएंगे भविष्य में, ठीक है। जो चर्चा में है, बनाने की कोशिश की जा रही है या सोचा गया है कि भविष्य में बनाएंगे, वो नहीं पूछेगा यूपीएससी। ओल्ड पॉलिसी तो ऑलरेडी जो तुम्हारा स्टैटिक है बेटा वहाँ से पूछ लेगा, ठीक है। जब साइंस एंड टेक पढ़ोगे, ठीक है, मैं ओल्ड पॉलिसी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ओल्ड पॉलिसी जब साइंस एंड टेक पढ़ोगे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ड्रोन पढ़ लूँगे वहाँ पे, तो वहाँ कवर हो जाएगा। अभी एक्स्ट्रा बर्डन हमें करंट अफेयर्स को लेके नहीं करना है, इसीलिए वही चीज़ें पढ़े जो करंट अफेयर्स में कॉन्क्रीटली है, ठीक है। अगर ऐसा तुम कहोगे कि ये भी कर ले, यहाँ से भी कुछ ना कुछ तो कनेक्ट होगा, तो न्यूज़पेपर तुम्हारे लिए बर्डन हो जाएगा, 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, और वो काम हमें नहीं करना। हमें हर चीज़ को उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना ज़रूरी है। इसीलिए कह रहा हूँ जो चर्चा में है, जो भविष्य में की जाएगी, उसके बारे में मत सोचो, जो हो रही है उसके बारे में सोचो, ठीक है। ये चीज़ डन।